राम राम जी, सब नया स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना और इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो मैं अपनी आज बेटी के ऊपर बनाऊंगी। वेट लूज़ का हमारा प्रोग्राम तो चल रहा, तो आज वेट लूज़ की बात मैं थोड़ी ही करूँगी, क्योंकि आज सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी बेटी है इस वीडियो में, ठीक है। तो इसके बारे में आज मैं अपना कुछ बताऊँगी, ठीक है। तो डाइट तो वही रहेगी जो मैं बता रही हूँ, आप उसे ना फॉलो करते रहो। आज की जो डाइट प्लान होगा वही कल वाला सेम रहेगा, जो मैंने पिछले बताया पुन में फॉलो कर लियो, ठीक है। तो वेट तो आपने अपना मेंटेन रखना ही है, लो करना है जिसने, वो भी मोटिवेट रहना ही है सब ने, किसी ने तोड़ना नहीं है, नहीं माता रानी नाराज हो जाएगी, ठीक है। और ये भी मेरी माता रानी, ये है मेरी बेटी, है ना। तो आज मैं बताऊंगी, यार मेरी बीच वाली बेटी है, तीनों बेटी है मतलब मेरी। आज यार 2 साल की हो गया, क्योंकि आज है इसका जन्मदिन। जय तो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी आज मेरी बेटी पे। 2 साल की हो गया आज मेरी बेटी, पर इन दो साल के होने के बावजूद नया चलती है, नया बोलती है बेचारी। मैं मतलब एक माँ होने के नाते ना, सच में मेरी आंखों में पानी आ जाए। मैं इस वेट में कि भैया मैंने कब माँ बोलेगी, कब माँ बोलेगी, कि हर एक दिन मैं यूँ सोच कर हूँ कि भाई हाँ कल तो बोलेगी मेरी बेटी, कल तो चलेगी, ठीक है। पर नहीं, ऐसा क्यों हुआ मेरी बेटी के साथ मैं वो बताऊंगी आपने, ठीक है। जब भी अब पैदा हुई थी ना मेरी बेटी, तो ठीक हो गई थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। हाँ, इसका वेट तो थोड़ा कम था मेरे दोनों बच्चों के कंपैरिजन, दोनों बेटियां के कंपैरिजन में। पर वो कहा अगर अभी बढ़ जाए वेट की कोई प्रॉब्लम ना होती हो तो बाद में बच्चा जब दूध दाद पिया तो वेट में तो कोई दिक्कत है। लेकिन जब जैसे ये 18 दिन की हुई, एक तो पैदा होते रोई नहीं, थोड़ी तो यार दिक्कत आ गई, फिर डॉक्टर ने थप्पड़ थप्पड़ मार कर रुलाइया। फिर जो करिया 18 दिन की हुई तो इसका इन्फेक्शन हो गया, उल्टी आने लगी, दस्त लग गया इसका। तो हम इसने डॉक्टर का ले गए, भाई उन्हें एडमिट कर ली 2 दिन, बोले अब ठीक है इसने ले जाओ। तो हम इसने घर पे ले आए। फिर इसके पापा आ रहे थे छुट्टी, वो भी चले गए अपनी ड्यूटी पे भी। लगे हाँ भाई ठीक है, उबर तो जाएगी। लेकिन जैसे यार 1.5 महीने की हुई तो मेरी बेटी का फिर वही दिक्कत होगी भाई, उल्टी, मतलब नाका मैंने भी नू इस तरह से दूध निकल का था इसके, साथ में इसका दस्त लग गया। मतलब मैंने सच में वो टाइम ना मेरे लिए इतना माड़ा था, मैंने अपनी बेटी की हालत देखी नहीं गई इस टाइम पे। इसकी दादी परेशान, और घर पर कोई नहीं हमारे साथ जेंट्स ले जाने वाला, किसके पापा ड्यूटी पर चले गए, इतनी दूर उनकी पोस्टिंग थी, आए भी नहीं जावा आदमी पे। इसके दादा थे भाई, उन्हें कुछ चलाना नहीं या किसी की सवारी लेना। तो मैं और इसकी दादी भाग गए, बड़ी गुड़िया ने मैं ले रही, वह भी छोटी थी उस टाइम पे, 2-2.5 साल की थी, वही बच्ची थी। प्रिया तो थी 1.5 महीने की। हम दोनों मतलब मम्मी बेटी, वही मेरी सास और मैं सवारियाँ में लेकर भाग गए इनने पानीपत। यहाँ तक कम से कम हमारे यहाँ तक 25 किलोमीटर दूर पड़ा है। और मतलब मेरी बेटी का तीनों किस्ता पर सांस ले रही, उस टाइम बिल्कुल नीली होती है, चली गई। मेरा मतलब समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मैंने मतलब नानू देखे भाई मैं किस डॉक्टर का इसने ले जाऊँ, किसका नहीं। मैं जाते ही हॉस्पिटल में घुसी और मेरी आँखें मैंने पानी आने लग रहा कि भी कोई मेरी बेटी ने बचा लो। उस टाइम पे भागे भागे हम, तो डॉक्टर ने जाते बोले तो वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा भाई, इसके तो जीने के चांस है बस 10% है। और देखो उन्ना भैया जाते हमारे पास सिग्नेचर वगैरह करवा लिया हर एक जगह पर, फिर डॉक्टर का काम है भाई पहला अपना करवाना। जाते हैं वेंटिलेटर पर बिठा दिया, हर एक जगह इसका सुई, मतलब एक भी जगह मेरी बेटी का ऐसी जान नाली ना लग रही हो इसका। मैं इस हॉस्पिटल में देखने भी जाऊँ तो मेरे पे देखे नहीं जाओ थी, इसकी हालत ऐसी थी मेरी बेटी। मतलब डॉक्टर भी ये कह रहे थे कि भैया गुड़िया है भाई, जो इतनी हिम्मत कर रही है भाई जीने की, सरवाइव कर रही है, नहीं तो इस सिचुएशन में कोई भी बच्चा नहीं कर सकता इतना जितना यह गुड़िया फट कर रही है। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी को जीना था, इस दुनिया में आना था। जब इसने हिम्मत नहीं आ रही तो हम कुकर हार सका थे उस टाइम पे, जब मेरी बेटी जीना चाह थी, ठीक है। तो फिर उन्हें डॉक्टर ने रखी एडमिट, सारे टेस्ट वगैरह करे इसके। फिर इसके पापा द्वारा मैंने फ़ोन किया, उन्हें भी भाई 10-12 घंटे लग गया आने में। इतना मन ने जैसे तैसे करके अपना संभाली मेरी बेटी। फिर मैं आ गए, 4-5 दिन रखी डॉक्टर ने, इन्हें भाई कुछ सुधार नहीं हुआ मेरी बेटी के हाथ में। इन्हें जवाब दे दिया भाई रात ने। ये मेरे हस्बैंड फिर मतलब नू नहीं समझ में आता मैं लेकर जाऊँ कहाँ अपनी बेटी ने, भाई एकदम जवाब दे दिया भाई हमारा समझ में नहीं आ रही इसकी बीमारी है, तुम ले जाओ इसने यहाँ तक। इधर तक मैं परेशान, मैं फ़ोन करूँ इनके पास, ये कुछ बतावा नहीं मेरे तक। भाई बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं लेकर जाऊँ इसने, मेरा नू टेंशन हो कदा मेरी बेटी का कुछ हो ना गया हो, कदा कुछ हो ना गया हो। जब मेरी बेटी दुनिया में आई तो कम से कम अपनी ज़िंदगी तो पूरी करे, देखा तो ठीक है।
तो वही फिर हमने उस टाइम पर कुछ नहीं देखा, जॉन्स हॉस्पिटल उन्होंने बढ़िया लगे न उस टाइम पर, उस टाइम उन्होंने जाकर एडमिट करवा दिया दिल्ली, जो भी बढ़िया लगे। बाद में हमारे रिश्तेदार बोता ने कही कि भाई तुम ऐसे में करवा दें जाता रहा, फ्री इलाज होता बच्चे का। लेकिन उस टाइम पे ये थोड़ी सोचा है माँ बाप हो, तो ये सोचा बस उसकी बेटी की ज़िंदगी बच जाए बच्चे की, चाहे कोई सा हो। वहाँ हमने रखी है कम से कम 15-20 दिन वेंटिलेटर पर रह गई है वहाँ पर। तब उनने इसके टेस्ट वगैरह करे तो इसका निमोनिया था, बहुत ज़्यादा हो रहा था इसका निमोनिया। तो वहाँ फिर हमने इसका इलाज करवा अच्छे से, सारा इन्फेक्शन जब इसका ख़त्म हो गया तब हमने इससे छुट्टी दिलाई वहाँ तक। तो इसलिए थोड़ा और बच्चे तक पीछे है मेरी बच्ची। बस मैंने इंतज़ार है कि मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो, या बोल है या माँ को मना या चल रहा है। क्योंकि माँ बाप हमेशा यूँ सोचे भी उसके अगर चाहे 3 बच्चे हैं चाहे 2 हैं, सारे बच्चे उसके इक्वल हो। प्यार हमने तीनों आता है अपने तो बराबर, लेकिन इसके प्रति में हमारी सहानुभूति और ज़्यादा हर एक बंदे की। क्यों भैया थोड़ी कमज़ोर है फिजिकली, तो प्यार के साथ साथ इसके साथ सहानुभूति है हमारी। वो सबसे भाई भगवान तो मैं बस ये प्रार्थना करूँ, भगवान जो भी कष्ट देना हमारे तो दे लो, इस बच्ची तो ना दो। इसने किसका क्या बिगाड़ा है बेचारी ने, छोटी सी ने। कम तक इसकी तो ज़िंदगी कम तो ठीक रखो। उसके बाद ये बेचारी ऐसे कमज़ोर रही है, गर्दन भी इसकी कम से कम 8-9 महीने की जाकर जची है, बैठने भी 10-11 महीने की लगी थी नॉर्मल बच्चा की उसमें उसका। तो ये बहुत लेट प्रोसेस कर रही थी, बस नुए था कि भी हाँ मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। इससे उम्मीद है, मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही कि भी मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी, मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। मैंने जॉब भी छोड़ दी, मैं जॉब प्रयागराज की भी नहीं, पहले प्रायोरिटी अपना बच्चा है। इसका खाने पीने का इतना ध्यान रखा मैंने। 1 साल पहली सर्दी इसकी बड़ी मुश्किल से निकाली, क्योंकि इसका निमोनिया था, कभी इसकी छाती रुक जाती, मतलब बहुत इतनी प्रॉब्लम सही है ना। बस ये कि मेरी बेटी ठीक हो जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। क्यों भैया कह तो सकते नहीं, बेचारी बोल नहीं सकती, लेकिन फील तो हर एक चीज़ कर है ना यार, कि भाई हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। और तो बस 1 साल निकल गया ऐसे करते करते। फिर अब फिर देख भगवान ने क्या करा है बेचारी के साथ। आज भी मैं इसने डॉक्टर का लेकर गई, कल लेकर गई थी इसने डॉक्टर का, क्योंकि अब बेचारी कमज़ोर होती है, सब कुछ खा पी रही थी फिर भी कमज़ोर होती आ रही थी। ले तो मेरा ध्यान गया कि भाई मेरी बेटी कमज़ोर हो रही है, ऐसा क्या दिक्कत होगी। फिर कि 1-2 तो पूछा, बोले जाड़ दांत निकला है इसका, भाई मैं बच्चा सूख क्या करा। लेकिन फिर भी भाई मन नहीं माने हमारा, डॉक्टर का लेकर गई इसकी दादी। तो डॉक्टर ने जान दे एक और शौक दे दिया कि भाई 10-15 दिन और नहीं लेकर होने से ना, तो हले होली थी या तो मतलब पैरा नीचे ज़मीन खिसकी भई। ये सुनने के बाद बोले डॉक्टर भी इसमें खून नहीं बनता, 1 साल इसकी दवाई चल लेंगी, जब जाकर यह ठीक होगी। ले दवाई नहीं छोड़नी है इसकी। मतलब भगवान पता नहीं मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। छोटी इसने किसका क्या बिगाड़ा है, नु कहता है ना कि भाई कुछ बुरा करा उसका फल, तो इसने किसका क्या बुरा करा है बेचारी ने। तो इसकी दवाई चलवाई हमने, चला रहे हैं। कल का बस नू है मेरी बेटी है, भगवान बस और तकलीफ ना देगा इससे मेरी बेटी का, या बस अच्छे से चल पड़े बोल पड़े, ताकि मेरे मैंने अपने तीनों बच्चे इक्वल करने की भी। मैंने माँ कहूँ तीनों के तीनों भाई मेरे तीनों बच्चे इक्वल हो, मैं इन्हें बढ़िया पढ़ाऊँ लिखाऊँ, अच्छा इंसान बनाऊँ। आपने दी है मेरे तक, बस ली है ना इन्हें मेरे पर, बस ये वो है। जिस तरह जो भी देव भगवान, बस ले ना किसी तरह, चाहे तो देव ना दे दे तो ले ना। मेरी बेटी मेरी जान है, तीनों की तीनों, मैंने कोई सी भी नू नहीं लगती। भगवान ने चलो भाई नहीं दिया इनते, लेकिन मेरी तीनों बेटी मेरी जान है भाई। कल ये बड़ी होगा मेरा नाम, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा, ये मेरा नाम रोशन करेंगे। कल आज इसका जन्मदिन है, तो इसका जन्मदिन पर मैं इसके लगातार बहुत सारी चीज़ ले आई आज मेरी बेटी के लिए। अरे इसका बर्थडे मैं मनाऊंगी बढ़िया तरिया। क्या हो गया मेरी बेटी बोल नहीं सकती, महसूस तो कर सका हर एक चीज़, एंजॉय तो कर सका हर एक चीज़ का, है ना बेटा हरमन। मेरी बच्ची ने बस प्रार्थना करो कि मेरी बेटी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इसको और कोई बीमारी ना हो। मैंने बहुत टेंशन हो जाए बेचारी का कि भाई जब इसका नू हो जाए। मेरे तीनों बेटी बस पढ़ लिखा अच्छी इंसान बने, जिसका बेटी है सब उनको अपनी बेटी ने पढ़ाओ लिखाओ और ऊंचा बनाओ। और जो हेल्थ का हमने प्रोग्राम चला रखा है वेट लूज का, इन्हें तो मैंने मोटिवेशन मिला है। क्योंकि मैं तीसरी बेटी के टाइम में बहुत फिजिकली वीक हो गई थी, मेंटली भी मैं वीक हो गई थी, उन्हें बताया भी था एक वीडियो में। लोटे लोटे मैंने सोचा जाऊँ थी, पता नहीं क्या होगा। लेकिन फिर मैंने अपने आप महसूस करा अपनी बेटी अगर मैं जब लखाई ना कि भैया जब मैं डाउन होगी तो इनका कौन क्या करेगा। इसलिए मैंने मोटिवेशन मिला वहाँ था कि भाई मैं खुद भी अपना हेल्थ ठीक करूँगी,
मैं ठीक रहूँगी तो मेरी बेटी है ना अच्छा भविष्य दे पाऊंगी, अच्छे इनकी केयर कर सकूंगी मैं। और इससे यही तो मोटिवेट होगा। हमने वेट लूज का प्रोग्राम चला था कि भाई अपना वेट भी कम करूँगी, अपने आप मैनेज करूँगी और अपनी बेटी ना पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी। तो आप भी मोटिवेट रहो, अपनी जो भी बेटे ना पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा इंसान बनाओ, मायूस मत हो। एक दिन ये देखिए इतना नाम रोशन करेंगे, मतलब भूल जाएंगे बेटे ने। ठीक है, एक और ये आ गई मेरी बेटी, आजा। ये मेरी बड़े वाली छोट, अरे नहीं 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 नहीं, दे देखो शरारत पूरी करे यार। तो भाई कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। मेरी बेटी के लिए दुआ जरूर करना, प्रार्थना करना, ताकि मेरी बच्ची जल्दी से जल्दी ठीक होगा। मेरा माँ बोल रहा है फिर इसकी बोलते हो कि वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।